शिवलिंग को भगवान शिव के साथ ही क्यों रिलेट किया गया? कि भगवान शिव को एक शेप दी गई, फॉर्म दी गई कि वो एक बड़े भंडारी हैं, कि उनको दुनियादारी से मतलब नहीं है। भगवान विष्णु को किसी सिंबल से क्यों नहीं रिलेट किया गया? ये जो पृथ्वी जो ये संसार जो चल रहा है इसको पूरी तरह बनाया जाएगा, फिर ऑटोमेटिकली इसको खा जाएगी। भगवान शिव को पूजने का सही तरीका क्या है? देखिए, मंदिर में जाकर के आपको कुछ ऐसा नहीं है कि स्पेशल आपको पूजा करनी है, ऐसा कुछ करना है। भगवान नहीं कहते, यूनिवर्स नहीं कहती कि आपको स्पेशल पूजा करनी है कोई आपको। शिवलिंग पूजन तो सदियों सदियों से चला आ रहा है ना। हम नीचे बैठ के कितना पूजा कर लेते हैं, नहीं करते। नीचे बैठ के कितना खाना खाते हैं, नहीं खाते। कितना योगा करते हैं, उसके टाइम पे हम नहीं करते। जैसे केदारनाथ की अगर हम बात करें तो ये मंदिर पांडवों ने बनाया था। सी हम कह नहीं सकते कि पांडवों ने बनाया था, बट असेंबल जो था कि लाइक जैसे कि स्वयंभू बोलते हैं हम। खुद जगह ऐसा होता है, स्वयंभू शिवलिंग निकलते हैं। इसका मतलब क्या होता होगा कि ये सदियों पहले विलुप्त हो गए होंगे, अब निकले हैं? ये ज्योतिर्लिंग स्वयंभू जो निकलते हैं, जैसे कि हमारा हम कहें महाकालेश्वर हैं, केदारनाथ हैं, यहाँ हमारे सोमनाथ हैं, तो सबकी अपनी अपनी एक एनर्जी फील्ड्स हैं बेसिकली। अच्छा, मंत्रा चैंटिंग की भी तो कुछ फ्रीक्वेंसी होती होगी, जैसे कोई डिफरेंट मंत्रास होते। और जो यूनिवर्स का डांस है वो शिव और शक्ति का डांस है, मीन्स मोशन एंड आपकी स्टिलनेस। सबसे पहले तो ये कि मंदिर की एनर्जी इतनी पावरफुल क्यों है? जो अनंत है, जो मतलब एक्सपैंड हो रहे हैं डे बाय डे, जिनको आज तक कोई समझ नहीं पाया, और जिन्होंने उनको समझ लिया, सपोज करो कि उनको पा लिया। नमस्कार दोस्तों, मैं समस्त प्रभुभक्ति में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कई बार हमारे जीवन में बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं। हम भगवान शिव की पूजा करते हैं, शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं, मंदिर जाते हैं, रुद्राक्ष पहनते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि ये जो इतनी सारी चीजें करते हैं, हम क्यों करते हैं? इसके पीछे की रीजन क्या है? क्या इसके पीछे की भी कोई साइंस है? क्योंकि ऐसा बोलते हैं ना कि जब हम सनातन की बात करते हैं तो सनातन साइंस का एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि आप साइंस भी जिसके सामने फीकी पड़ जाती है। तो आज इन्हीं सब चीजों की चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं डॉक्टर अमित जी, जिनके साथ हम इस विषय पर बात करेंगे। नमस्कार। ओम। ओम। अच्छा डॉक्टर अमित जी, मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बताइए कि वाई यू आर इनटू स्पिरिचुअलिटी। एक्चुअली मेरी जर्नी जो रही है तो वो बहुत लंबी रही है। आई एम 10-40 ईयर्स ओल्ड, अभी 40 का हो चुका हूँ। तो 20-22 साल ऑलमोस्ट मैंने अपनी स्पिरिचुअलिटी में, रिसर्च में और अपनी योग प्रैक्टिसेस में, योग को और डीप जानने में ही लगा दिया ऑलमोस्ट। सो ग्रेजुएट करने के बावजूद योगा एंड आयुर्वेदा में जब खुद को पाया कि सबसे बड़ा पॉइजन हम लेकर के घूम रहे हैं वो है प्लास्टिक। योग कितना भी कर लो आप, जब तक आपके आस पास का एनवायरनमेंट, आपका एटमॉस्फेयर प्योर नहीं है तो वो योग का कोई फ़ायदा नहीं है। सो जो कि हमारे पानी में प्लास्टिक है, हमारी हवा में प्लास्टिक है, हमारे खाने में प्लास्टिक है, तो उसी को रिड्यूस करने की भी कोशिश की कि मैंने फिर मास्टर अपनी एनवायरमेंटल साइंस और प्लास्टिक को रिड्यूस करने में की। तो साथ साथ उसके साथ साथ में ही बायोलॉजी और पीएचडी अभी जो रिन्यूएबल एनर्जीज पर, तो जितना पाया उतना ये है कि लाइक अपने आप को आ, जब ये होता है कि आपको योग का एक असली मतलब पता चल जाए कि जब आप इस संसार में हो और आपको एक पर्पस के साथ में आप जी रहे हो यहाँ पर, कि वो आपको पर्पसफुल करने हैं, अपने फुलफिल रखने हैं कि लाइक आप सोसाइटी के काम आ सको थ्रू योर एजुकेशन और थ्रू योर जो भी आपकी पोटेंशियल है उसके थ्रू। सो यहाँ से हमें कुछ लेके नहीं जाना है, सब यहीं पे छूटता है। और जितना हो सके आप अपना एक पर्पस यहाँ पर आकर के फुल कीजिए। सो मेरा पर्पस यही था कि मैं आगे जनरेशन के लिए जो प्लास्टिक को मैं ख़त्म करने का मेरा एक मोटिव था, क्योंकि जो हमारी न्यू जनरेशन है वो ऑलमोस्ट लाइक प्लास्टिक ही इंजेस्ट करेगी पूरी बॉडी में। उसके बाद इनके पास में लाइक डिजीज़ उतने होंगे, एनवायरमेंटल इश्यूज रहेंगे और एटमॉस्फेयर पूरी तरह पोल्यूटेड होगा। सो ऐसे यही जर्नी चलती रही और रिन्यूएबल एनर्जी को रिसर्च करते 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 तो स्पिरिचुअलिटी में भी एक पार्ट था जहाँ पर मैं पहले स्पिरिचुअलिटी पढ़ता था, योग के थ्रू कैसे हम स्पिरिचुअलिटी को कनेक्ट करते हैं, बट जर्नी के साथ साथ में साइंस भी साथ में ऐड हो गई, क्योंकि बिना साइंस के लाइक कहें कि आज के टाइम पे जो हम केमिकल जो बायोइलेक्ट्रिकल प्रोसेस हो रहे हैं, केमिकल प्रोसेस हो रहे हैं, वो पॉसिबल नहीं है। उसको भी समझना बहुत ज़रूरी है, साथ साथ अध्यात्म भी आपका बहुत ज़रूरी है। तो ये पहली जर्नी आप योगा से पहले योगा से शुरू हुई,
तो एज 13 की एज से ही योगा करता था, तो ऑलमोस्ट लाइक 40 ईयर्स। तो आपकी स्कूलिंग भी गुरुकुल या कैसे हुई? कुछ टाइम गुरुकुल रही है, सो लाइक 1-2 ईयर्स गुरुकुल रही है, बाकी मेरा अपना फिर प्रैक्टिस रही है, पढ़ाई चलती रही। क्योंकि जितना पढ़ाई करोगे तभी आप बस पे लाइक उस लेवल पे अपने आप को और ज़्यादा डेवलप कर पाते हो, माइंड को भी, बॉडी को भी और सोल को। आपकी क्या लर्निंग रही? जैसे आपने बताया कि अभी आप 40 साल के हैं, है ना? आप ऐसा होता है ना कि हिंदू धर्म में एक चीज़ होती है कि जैसा भक्त वैसा भगवान, कि अगर कोई पहलवान है, ब्रह्मचारी है, तो उनके जो आइडल होंगे, उनके भगवान होंगे, वो होंगे हनुमान जी, है ना? ऐसे ही अगर भगवान शिव के जो फैन फॉलोइंग है, मतलब जो डिवोटीज हैं, वो बिल्कुल डिफरेंट हैं। इसी तरीके से और भगवान की हम बात करते हैं तो सबका अलग अलग है। तो आपका किस तरफ रुझान रहा? हाँ। ये योग का जो मैं कहूँ, योग को मैं सबसे बड़ी साधना, जो सबसे बड़े योगी थे हमारे, शुरू से ही मेरा जो प्रैक्टिस में मेरा रहा है वो भगवान शिव का ही रहा है। क्योंकि भगवान शिव को समझना, जानना, उनको उनको पा लेना है बेसिकली, कि चाहे अध्यात्म के थ्रू चाहे साइंस के थ्रू। तो आज दोनों का ही मैं आपको लाइक एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि कैसे वो जर्नी रही है, अब कैसे मैं इस लेवल तक पहुँचा हूँ। सो बेसिकली क्या होता है कि हमारी जो परसेप्शन होती है वही हमारी प्रोजेक्शन बनती है। सपोज लाइक मैं आपको आज गाली देता हूँ, अभी गाली देता हूँ मैं आपको, या भला बुरा बोलता हूँ, कुछ भी बोलता हूँ, तो आपका रिएक्शन वही होगा मेरी तरफ, सेम रिएक्शन होगा। ठीक है। अगर आपको मैं लाइक प्रेज करता हूँ, आपको लाइक एक तारीफ करता हूँ आपकी कि हाँ ये इस तरीके से आप ये पर्सन हो, और उसी तरीके से आप मेरी तरफ एक और रिएक्ट करोगे कि हाँ आप उस तरीके के पर्सन, और दोनों एक एंटांगल हो जाते हो, एक एनर्जी एंटांगलमेंट इसी को बोलते हैं। कि जैसे मैं आपसे कुछ बात कर रहा हूँ, कुछ डिफरेंट वे में बात कर रहा हूँ, तो आप भी वैसे ही मेरे को रिएक्ट करोगे। सो ये है हमारी एनर्जी का। सपोज आप स्टिल हो और मेरा मोशन चल रहा है, मैं बात कर रहा हूँ, अभी आप स्टिल हो, और यही यूनिवर्स का लॉ है। ठीक है। सो ऐसे ही जब हम किसी को पूजते हैं या हम किसी को लाइक परसेप्शन पे लेके जाते हैं, जब हमारी धारणा होती है, परसेप्शन मीन धारणा, आप जो देखते हो वही आप प्रोजेक्ट करते हो। सपोज जो आपने खाया वो आपका परसेप्शन था, अब उसको आपने बैड तरीके से खाया या बैड एनर्जी से खाया, सपोज बहुत लाइक कंप्लेंट्स के साथ में खाया, तो वही आपको वैसा बनाती जाएगी। चाहे वो इन्फ्लामेशन दे आपकी बॉडी में, चाहे गट के इश्यूज दे आपकी बॉडी में, और चाहे वेगस नर्व पर इतनी इन्फ्लामेशन दे कि लाइक आपका जो ग्रे मैटर है, आपका जो ब्रेन के बीचों बीच जो ग्रे मैटर है, सो जिसे हम एक पार्ट ऑफ शिवलिंग भी बोलते हैं, जो कि एक पूरे बॉडी के अंदर जो हमारी कॉन्शियसनेस का और एक फियर का, या एक कहें कि आपके इमोशंस का एक पार्ट आपका ग्रे मैटर है ब्रेन के बीचों बीच, जो कि एक शिवलिंग शेप में है। सो जो हम बाहर देखते हैं वो हमारे अंदर है। ठीक है। सो अब आप बाहर क्या देख रहे हो वो मैटर करता है। अब सपोज मैं बाहर शिवलिंग देखता हूँ, ठीक है, वो शिवलिंग मेरे अंदर भी है ब्रेन के बीचों बीच, जिसे मैं बोलता हूँ ग्रे मैटर। सो वो ग्रे मैटर जैसे हमारे ब्रेन के बीचों बीच, उसको हम थैलेमस ग्रे मैटर बोलते हैं, जो कि ग्लैंड नहीं कहूँगा कि वो ग्लैंड है, बट वो हमारी एक थैलेमस, एक जैसे हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है, जो हमारी कॉन्शियसनेस को दूसरे उसको कुंडलिनी एक्टिवेट करने में या हमारी हाई एनर्जी को एक्टिवेट करने में हमारी हेल्प। उसका नाम क्या है बताया आपने? जो हमारी पोन्स और पिट्यूटरी ग्लैंड हो। पिट्यूटरी ग्लैंड। हाँ जी। सो इससे पहले जो मेन काम करती है, जो शिवलिंग, जैसे हम मैं बता रहा था कि आपको कि ग्रे मैटर जो है हमारा शिवलिंग का मैटर, मीन्स लाइक जिससे मैं बना हूँ, आप बने हूँ, ये आसपास की चीज़ें बनी है, वो मैटर है। और मैटर के अंदर की एनर्जी वो अलग है। सो कोई भी मैटर स्टिल हो सकता, बट उसके अंदर की जो मोशंस हैं वो स्टिल नहीं हो सकते। आपकी बॉडी के अंदर एक एटम है जो सबसे छोटा है, कि आप उसको एक एक हाई लेवल के या ऑर्डिनरी आप माइक्रोस्कोप के थ्रू भी नहीं देख सकते उसको। सो -1 फेम्टोमीटर, जो आपका हाइड्रोजन का एक चार्ज्ड आपका एक एटम है, उसको आप बेसिकली एक को कहें कि वो 1 लाख टाइम्स इतना छोटा है कि आप उसको देखना ही नहीं, देख ही नहीं पाते आप उसको। सो दैट मीन्स कि लाइक जो है वो नहीं है, और जो नहीं है वो है।
सो उस -1 फेमटोमीटर से मैं बना हूँ, ये पूरी बॉडी बनी है, ठीक है। और एक टाइम पर आकर के यही बॉडी वो इनविजिबल हो जाती है, दिखाई देना बंद हो जाती है। सो जो है वो नहीं है, और जो नहीं है वो है। सो वही शिव है, जो आपके अंदर है, मेरे अंदर है, और जो आपके ग्रे मैटर के अंदर है, जो कि हमारी कॉन्शियस का एक सोर्स है। जो ग्रे मैटर है ब्रेन के बीचों बीच एक शिवलिंग शेप, दो हम कह सकते हैं ग्रंथियाँ भी हैं वो, और हालांकि साइंस उसको ग्रंथि नहीं बोलती, हमारी मेडिकल साइंस उसको कोई ग्रंथि नहीं बोलती हमारे ब्रेन के बीचों बीच, जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड को हम ग्रंथि बोलते हैं, वो ग्रंथि में नहीं आती। वो एक एक ग्रे मैटर है बेसिकली हमारे ब्रेन के बीचों बीच, जो कि आपके फियर को, कॉन्शियसनेस को, और आप क्या कर रहे हो, बेसिकली एक कनेक्शन आपका जो आत्मा का परमात्मा से बनाते हैं, वो ग्रे मैटर है। सो हम जो सामने रखते हैं, अब मैं आता हूँ आपका शिवलिंग, हाँ। शिव की लिंग की परसेप्शन पे, कि आप जो सामने देखते हो वही आपका अंदर प्रोजेक्शन होती है। सो सपोज करो कि शिवलिंग, आप, हमारे ऋषि मुनि इतने एडवांस थे, उनकी साइंस इतनी एडवांस थी कि उन्होंने ये पहले देख लिया था कि वो बाहर नहीं देखते थे। जब भी आप ध्यान में, साधना में बैठते हो, या कोई आप अपनी समाधि में जाते हो, या आप अपनी धारणा में जाते हो, तो आपका ध्यान अंदर की तरफ लगता है। सो अंदर की तरफ, बाहर क्या है, हमें सिर्फ एक प्रोजेक्शन लेनी है, बाहर की परसेप्शन लेनी है, कि बाहर से हमें परसेप्शन के थ्रू हमें प्रोजेक्शन हो जाए। वो क्या है, शिवलिंग हम आप बाहर एक शेप देंगे, वो शेप होगी एलिप शेप। जो एलिप शेप एक ब्रह्मांड की भी है, हमारी गैलेक्सीज की भी है। जो एलिप शेप होती है हमारी शिवलिंग की, जिसको बोलते हैं अंडा शेप। एक मोस्ट ऑफ द शिवलिंग हमारे जितने भी हैं वो सारे एक अंडा शेप में है। अच्छा, इसलिए क्योंकि गैलेक्सी का जो शेप है हमारा, जो गैलेक्सीज हैं हमारी, मिल्की वेज हैं हमारी, और जो अर्थ का एंड सन का जो एक कहें कि हमारा जो ऑर्बिट जो बनता है, वो बेसिकली वो एक शिवलिंग शेप में ही बनता, और एलिप शेप में बनता है। सो मैथमेटिकल वे में भी काफ़ी, अगर मैं इसको डीप लेके जाऊँ, बहुत लाइक स्ट्रेच हो जाएगा ये, मतलब लंबा, आपको लाइक बेसिक वे में समझा रहा हूँ कि एक एक जो हमारी शेप बनती है ना, एग शेप जो है, ऑलमोस्ट वो हमारे पूरे ब्रह्मांड की एक एग शेप है। और वो एक हमारे, जैसे सपोज करो कि शिवलिंग जो थे हमारे एक एनर्जी का सोर्स थे, एक ये असेंबल किए गए थे हमारे ऋषि मुनियों के थ्रू, या कहें कि स्वयंभू हैं, जितने भी हमारे 12 ज्योतिर्लिंग हैं वो एग शेप में है। वो एक एनर्जी का सोर्स थे। जैसे कि सपोज करो कि मैंने आपको कुछ भला बुरा कहा, आपका रिजेक्शन सेम मेरे पास आया कि भला बुरा है। मैं आपको जो भी एनर्जी मैं देता हूँ, मैं अपनी एमिट करता हूँ, कैसी भी एनर्जी एमिट करता हूँ, चाहे वो मेरी एक अग्रेसिव एनर्जी है, चाहे वो एक एक पोलाइट, और एक लाइक एक प्लेजेंट एक एनर्जी मैंने आपको दी, वही आप मेरे को आप रिटर्न करोगे। सेम वैसे ही हमारा जो शिवलिंग है, जैसे हम उनको अपनी फ्रिक्वेंसीज देते हैं, हमारी जो फ्रिक्वेंसीज होती हैं बॉडी की, 7 to 8 हर्ट्ज की होती है एक फ्रिक्वेंसी हमारी, एक फिट बॉडी की, जो कि लाइक मेंटली, फिजिकली और स्पिरिचुअली जो फिट होता है, उसकी एक ऑटोमेटिकली एक फ्रिक्वेंसी सेट होती है। और इस अगर 7 to 8 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी से आप अगर लो जाते हो, दैट मीन्स यू आर सिक। अगर 5 हर्ट्ज पर जाते हो, तो दैट मीन्स बॉडी इज completely sick, मीन्स लाइक विद कैंसर और सम लाइक अदर डिजीज, कि जिस पर आपको लगे कि आप फोकस नहीं कर पाते किसी चीज़ पे। अब हमारा पर्पज़ ये था, हमारे ऋषि मुनियों का पर्पज़ ये था, वो कितने एडवांस थे, आज के टाइम की साइंस हम 20 से 25% समझ पाए हैं। सो वो टाइम की साइंस जो थी, वो बेसिकली उन ऋषि मुनियों ने, हमारे जो हमारे सेजेस थे, उन्होंने ये समझा कि हमारे जो अंदर है वो बाहर होना चाहिए, ताकि हमारी जो परसेप्शन है वो प्रोजेक्शन बननी शुरू हो जाए हमारी। सो प्रोजेक्शन ऐसे होती है कि जैसे हम सामने शिवलिंग रखते हैं और हमने ध्यान लगाना शुरू किया शिव का सामने, तो हमारी प्रोजेक्शन जो होगी हमारी सीधी थैलेमस पर होगी, जो कि हमारे ब्रेन के बीचों बीच ग्रे मैटर है। तो वो हमारा, फिर आपने देखा होगा कि बाहर कुछ नहीं है, बाहर पूरा एक डार्क मैटर है, ठीक है। जो आपके अंदर से लाइट आ रही है, जो आपके अंदर से इमोशंस आ रहे हैं, जो आपके अंदर से कलर्स आ रहे हैं, सब चीज़ें आपके अंदर से आ रहे हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ, सपोज एक डार्क रूम में बैठे हैं, ठीक है। आप एक मूवी हॉल में जाते हो, मूवी हॉल में चले गए, आपने आपने वहाँ पर क्या देखा, जब तक कोई स्क्रीन पर लाइट नहीं पड़ी, पूरा डार्क है, अंधेरा आपको। पूरा अंधेरा है।
पूरा का पूरा डार्क मैटर है, कुछ भी आपको नहीं दिखाई देगा। अब एक लाइट पड़ती है प्रोजेक्टर के थ्रू, जो स्क्रीन पर कलर्स भी लेकर के आ रही है, इमोशंस भी लेकर के आ रही है, एक्शंस भी लेकर के आ रही है, मूवमेंट्स भी लेकर के आ रही है। सो स्टिलनेस में आपकी एक मोशन चल रहा है, यही यूनिवर्स का एक लॉ है, जो कि हमारे शिवलिंग का भी एक यही लॉ है कि जो शिवलिंग हमारे जो सिंबल्स थे वो बेसिकली एक डिवाइसेस थी हमारी पूरी यूनिवर्स को कनेक्ट करने की, कि जो यूनिवर्स की एक शेप है वो शिवलिंग की भी शेप वही है, ताकि हम यहाँ से जैसे एक इस जस्ट फ्रिक्वेंसी कि हम आप अगर मैं भगवान शिव को मैं प्रेयर करता हूँ तो आपकी बॉडी की जो फ्रिक्वेंसीज प्रेयर के थ्रू निकलती हैं वो बेसिकली हमारी यूनिवर्स में जाती हैं। इसी तरीके से हमारी प्रेयर्स भी वर्क करती हैं। अच्छा, एक सवाल है मेरा कि शिवलिंग को भगवान शिव के साथ ही क्यों रिलेट किया गया है? देखिए हाँ। भगवान शिव के साथ इसलिए रिलेट किया गया है क्योंकि जब आप एक स्टेज पे आ जाते हो जिसको बोलते हैं रेकुलस स्टेज, जो कि एक वैरागी स्टेज है, जब आप इस संसार में रह करके संसार में नहीं हो, जब आपको पता है आपके पर्पस यहाँ पर जो है वो पूरे करने हैं, देन यू नो कि लाइक यू आर नॉट परमानेंट हियर, यू आर जस्ट अ मैटर एंड एनर्जी हियर। सो जब आपको ये पता चल जाता है कि जब आपका लाइक एक हाई लेवल का एक ऊर्जा एक्टिव हो जाती है, कि जो हमारे एटम्स की एनर्जी है वो उस लेवल पर हाई हो जाती है, वो चार्ज हो जाते हैं उस लेवल पर, आपको पता चल जाता है कि अब मेरा जो पर्पस है वो ये नहीं है। तो भगवान शिव भी ऐसे ही थे, ठीक है, तो उनको पता चल चुका था कि लाइक हाँ जो ग्रे मैटर है जो शिव नहीं है, तो लाइक सपोज करो कि मैं अभी मेरा पर्पस ये है कि मुझे इस लेवल पे नहीं अपने आप को देखना है, संसार में रहूँगा, संसार के सारे काम करूँगा जो चीज़ें हैं, पर अपने आप को उस लेवल पर कनेक्ट करके रखूँगा परमात्मा से। ठीक है, जब हमारा पाषाण युग था या एंशियंट टाइम था, अगर मैं कहूँ 20,000 साल पहले या 1 लाख साल पहले, जब बिग बैंग हुए, बिग बैंग के थ्रू ये सब चीज़ें हुई, तो उन दौरान जो भी लाइक हमारी कॉन्शियस सोल्स थी, एनर्जीज थी, जो चाहे वो कहें हम विजिबल थी या इनविजिबल थी, जो वो सोल रही हैं, वो इसी तरीके से हमारी वो धारणा थी, प्रोजेक्शंस थी, कि भगवान शिव को एक शेप दी गई, फॉर्म दी गई, कि वो एक भोले भंडारी हैं, कि उनको दुनियादारी से मतलब नहीं है, ठीक है, वो भोलेनाथ हैं, या कहें हम वो शंभू हैं, जिनके उनके 108 नाम दे दिए गए, कि ये इस तरीके से हैं। जैसे आपको आपको आप मल्टीपल कैरेक्टर्स आप अपने निभाओ, दिन भर के आपके डिफरेंट रोल्स हैं, तो आपको डिफरेंट रोल्स के नाम से ही जाना जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही भगवान शिव को हमारे वैसे ही जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने संसार को दिया है, क्योंकि उन्होंने अपना कभी भी ग्रीड, लस्ट, एंगर और हेट और लाइक ये मैं ये करके जाऊँ वो करूँ, वो सब चीज़ें नहीं रखी, और इसलिए वो हायर लेवल पे एक ह्यूमन फॉर्म में, ठीक है, वो है भी और नहीं भी है। तो जैसे मैंने अपना बताया कि एक जो छोटा हमारा हाइड्रोजन का सबसे -1 फेम्टोमीटर, जो हमारा सबसे छोटा एटम है, जो कि हम देख भी नहीं सकते, जो कोई 1 लाख गुना एक छोटा हो जाता है, कि जो आप माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते आप जिसको। आप वो सोचो कि लाइक वो नहीं की एक श्रेणी में आ जाता है, कि वो नहीं है, वो इनविजिबल है, और उसी पार्ट से, उसी एटम से, आपके -1 फेम्टोमीटर के एटम से आपकी ये पूरी बॉडी बनी है। जब आपको पता चल जाए ये बॉडी कंप्लीटली जस्ट लाइक एक एक सिर्फ -1 फेम्टोमीटर है, तो आपको अपना एक अस्तित्व पता चल जाता है। तो ये बेसिकली भगवान शिव की एक, भगवान विष्णु को किसी सिंबल से क्यों नहीं रिलेट किया? देखिए हमारी जो यूनिवर्स है वो चलती है, या हमारा पूरा ब्रह्मांड है, या मैं आप यहाँ पे बैठे हैं, हमारे 3 ही लॉ चलते हैं यहाँ पर, क्रिएशन, प्रिजर्वेशन एंड डिस्ट्रक्शन। सो जब डिस्ट्रक्ट पहले क्रिएशन होती है, क्रिएशन में आपने बर्थ दिया, ठीक है, आप बर्थ आपका शुरू हुआ, वो क्रिएशन थी आपकी। अभी जो आपका मोड चल रहा है प्रिजर्वेशन मोड चल रहा है, ठीक है, इस प्रिजर्वेशन मोड में बैठे हो जहाँ पे मैं और आप बैठ करके ये टॉक कर रहे हैं, ये प्रिजर्वेशन मोड है। तो एक डिस्ट्रक्शन मोड आएगा, कि जहाँ पर आकर के ये जो बॉडी आपकी है वो नहीं रहेगी, सिर्फ आप एनर्जी में कन्वर्ट हो जाओगे, जो एनर्जी है जो मोशन की है और स्टिलनेस की है, जो शिव एंड शक्ति है। सो ब्रह्मांड जो है बेसिकली वो 69% डार्क एनर्जी से बना है, और जो 31% बचा है आपका, वो बचा है सिर्फ और सिर्फ डार्क मैटर। वो डार्क मैटर जो स्टिलनेस है और मोशन है, वो बेसिकली शिव एंड शक्ति है।
सो एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मकड़ी। अब सपोज करो कि हमारी जो डार्क एनर्जी है, पूरा ब्रह्मांड है वो, या हमारी यूनिवर्स है वो पूरी एक्सपैंड हो रही है, बढ़ रही है, डे बाय डे बढ़ रही है। एक मकड़ी है, ठीक है, एक मकड़ी ने अपना जाल बुना, ठीक है, और उसके बीच में सेंटर में बैठ गई, ठीक है। उसको ये पता है कि यहाँ पे इतने मेरे को जो इंसेक्ट्स हैं या कीट हैं मुझे इतने फंसाने हैं, उनको खाना है, ठीक है। तो ऐसे ही हमारी जो डार्क एनर्जी है, कि पहले पूरा जाल को बुना, जो हमारी डार्क एनर्जी है, जो पूरा ब्रह्मांड है, यूनिवर्स है, पहले पूरा जाल बुना जिसमें हमारे प्लैनेट्स हैं, मोशंस हो रहे हैं प्लैनेट्स की, अर्थ की फ्रिक्वेंसीज चेंज चल रही हैं, या हमारा ग्रेविटेशनल पुल चल रहा है, ठीक है, मोशन के थ्रू। तो वहाँ से आपको अब फ्रिक्वेंसी लोगे आप, एक एक कीट की फ्रिक्वेंसी लेगी मकड़ी और उसको खा जाएगी, पता करके कि हाँ मेरे इस एरिया में ये है। ठीक वैसे ही पूरा ये ब्रह्मांड भी वैसे ही है, पहले इसको बुनेगी पूरी तरह, ये जो पृथ्वी जो ये संसार जो चल रहा है इसको पूरी तरह बनाया जाएगा, फिर ऑटोमेटिकली इसको खा जाएगी। एंड में आकर के मकड़ी भी अपने जाल को वो खा लेती है, फिर नया बुनती है। तो यही डिस्ट्रक्शन है हमारी। सो भगवान विष्णु का ये पार्ट है, बिना भगवान विष्णु के जो प्रिजर्वेशन है उसके बिना डिस्ट्रक्शन नहीं है, जो कि जहाँ पर हमारी यूनिवर्स की एक का भी प्रिजर्वेशन मोड चल रहा है। तो कहें तो भगवान विष्णु भी वहाँ पर अपनी एक भूमिका निभा रहे हैं, ब्रह्मा जी भी क्रिएशन का पार्ट जो है वो भी अपनी एक भूमिका निभा रहे हैं, भगवान शिव एंड शक्ति जो कि शिव ही है, जो कि उनको मोशन के और स्टिलनेस के थ्रू उनको कंट्रोल करते हैं। तो वही एक तीनों वे में आकर के, एंड में आकर के वहीं पे जर्नी खत्म होती है। भगवान शिव को पूजने का सही तरीका क्या है? कई बार लोग मूर्ति फॉर्म भी होती है कुछ कुछ मंदिरों में, सभी मंदिरों के अंदर शिवलिंग। देखिए मंदिर का मैं बता देता हूँ। मंदिर में हमें शिवलिंग को हमारे गलत गलत एक धारणा में बताया गया है कि इस तरीके से, जैसे कई बार बताया गया है कि ये एक 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 लिंग है, आदमी का एक कोई लिंग है और ये गुप्त अंग है। मीन्स लाइक कितनी गलत वो धारणा बताई गई है। अगर साइंस के हिसाब से समझो कि ये असेंबल क्यों किए गए थे, 12 असेंबल क्यों किए गए थे, फिर हमारा जो कैलाश पर्वत जो है हमारे, वो भी एक शिवलिंग शेप में है, वो भी एक एलिप शेप में है। इट्स ऑल अबाउट फ्रीक्वेंसीज बेसिकली। जो यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसीज हैं, हमारी अर्थ की फ्रीक्वेंसीज हैं, वो इंटैंगल होती हैं एक दूसरे के साथ में। तभी हम एक, जैसे मैंने मकड़ी का उदाहरण दिया, मकड़ी एक फ्रीक्वेंसी समझती है कि यहाँ से कैसी फ्रीक्वेंसीज आ रही है, इस पर्सन से। वो जब एक कोई भी कीट उसके जाल में फंसता है तो उसको भाग करके आ जाती है खाने के लिए, ईजिली उसको खा जाती है। तो इतना प्रोटीन इंजेस्ट करते हैं, इतना इकट्ठा करती हैं ताकि फिर दोबारा बना सके उसको। तो सेम अभी मैं चलता हूँ मंदिर में। मंदिर में शिवलिंग क्यों बनाए गए? देखिए हमारी अर्थ का जो सरफेस है या हमारी अर्थ है वो कैरी करती है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। जब हम मंदिर जाते हैं ऑटोमेटिकली आप शांत हो जाते हो, आपके अंदर ना कोई लालच रहता है, सब चीज़ें आपकी शांत हो जाती हैं, आंखें बंद हो जाती हैं। आपको नंगे पाँव ही जाना पड़ता है मंदिर जाने में। रीज़न, क्योंकि कारण था, हर चीज़ का एक साइंटिफिक रीज़न था। बेसिकली जब भी आपको मंदिर जाना है तो मंदिर जाने से पहले आपको जूते उतारने पड़ेंगे, नंगे पाँव जाना पड़ेगा, अपने आप को फ्रेश करना पड़ेगा, हाथ धोने पड़ेंगे, पैर धोने पड़ेंगे, देन यू कैन एंटर इन द मंदिर। सो मंदिर में जैसे आप जा रहे हो तो आपके पैरों के थ्रू जो आपका पॉजिटिव चार्ज है, कई बार हम लाइक दिन भर में, देखिए मंदिर में जाकर के आपको कुछ ऐसा नहीं है कि स्पेशल आपको पूजा करनी है, ऐसा कुछ करना है। भगवान नहीं कहते, यूनिवर्स नहीं कहती कि आपको स्पेशल पूजा करनी है कोई आपकी। ये इज ऑल अबाउट एनर्जी एंटांगलमेंट। साइंटिफिक वे में मैं आपको बता रहा हूँ कैसे एनर्जी एंटांगल होती है। आपकी जो फ्रिक्वेंसीज, आपके जो हेतु है, मीन्स लाइक आपके इंटेंशंस कैसी हैं, बॉडी की, माइंड की और सोल की। मंदिर में आप जा रहे हो, एक पर्सन जा रहा है मंदिर में चोरी भी कर रहा है, ठीक है, और एक पर्सन जा रहा है एक अपने आप को सरेंडर करने। नंगे पाँव आप जाते हो, आपके पैरों से अर्थ टच करती है, ठीक है, और जब आप पोर करते हो वाटर भगवान शिव के ऊपर, पानी ही पोर करते हो कॉपर वाटर के थ्रू, एंड आपकी बॉडी के अंदर जो नेगेटिव जो पॉजिटिव चार्ज है, सपोज आज के टाइम में हमने अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड खाया, आपने ज़्यादा तला भुना खाना खाया आपने, और हार्ट की आपकी जो 3 वॉट्स इलेक्ट्रिसिटी जो हमारा हार्ट जनरेट करता है, ब्रेन जनरेट करता है 20 to 25 वॉट्स इलेक्ट्रिसिटी,
जो हार्ट की इलेक्ट्रिसिटी है वो 3 टू अगर 10 पहुंच जाती है अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड लेकर के, या आपने सपोज करो कि अ, उसमें आपने लाइक 10 वॉट्स इलेक्ट्रिसिटी आपने अपने हार्ट की वो कर दी, कार्डियक रप्चर होने या कार्डियक अरेस्ट आने के चांसेस बढ़ रहे हैं, या आपको लग रहा है कि डिप्रेशन हो रहा है, तो मंदिर जाने का ये सोर्स था। मंदिर ये हमारा एक बेसिकली एक आपकी मेडिसिन थी, नहीं वो प्रैक्टिस थी कि डेली आप उसको समझो कि देन योर ईगो और आपका जो ग्रीड है, आपकी लस्ट है, वो इस परमात्मा से बड़ी नहीं है। तो आपको नंगे पाँव जाना होता था कि जितना भी आपकी बॉडी के टॉक्सिन्स हैं, जो कि इन्फ्लामेशन बढ़ रही है बॉडी के अंदर, डिप्रेशन आ रहा है या कार्डियक अरेस्ट के आने के चांसेस हैं बिकॉज ऑफ लाइक हाई सोडियम एंड पोटेशियम की वजह से। जैसे सोडियम एंड पोटेशियम दोनों मिलते हैं तो दैट मीन्स दे क्रिएट सम पॉजिटिव चार्ज इन योर बॉडी, सो हार्ट बीट हाई हो जाती है। आज के टाइम पे हमारा हाई बीपी हाई रहे, पर ये चीजें अभी होने लगी हैं, लेकिन शिवलिंग पूजन तो सदियों सदियों से चला आ रहा है ना, सदियों से आ रहा, क्योंकि आज के टाइम पे हमारा लाइफस्टाइल पूरी तरह चेंज हो गया है। हाँ। हम आज के टाइम पर ज़मीन पर नहीं है, नंगे पाँव हमारा कितना चलना होता है। अरे यार, वेरी रेयर। ठीक है, हम नीचे बैठ के कितना पूजा कर लेते हैं, नहीं करते। नीचे बैठ के कितना खाना खाते हैं, नहीं खाते। कितना योगा करते हैं आज के टाइम पे, हम नहीं करते। कितना हम शिवलिंग के सामने बैठ कर के ध्यान लगाते हैं, नहीं करते। तो अब जो है बेसिकली, जो पहले हमारा जो ये था कि हमारा एक जंगल के बीचों बीच हमारे शिवलिंग होते थे, ठीक है, तो चार्ज पार्टिकल बहुत कम होते थे, तो अर्थ की जो फ्रिक्वेंसीज थी उनको बैलेंस करने के लिए तो शिवलिंग असेंबल किए गए थे। और आज के टाइम पर डिफरेंट डिफरेंट जगह पर शिवलिंग्स जरूर हैं, बट कई जगह पर आपने देखा होगा मतलब मंजिलें बना रखी हैं, मंदिर जो है मंजिल पर जा करके हैं, बट उन शिवलिंग का कोई लॉजिक नहीं बनता, उनकी वो एनर्जी नहीं है, क्योंकि वो अर्थ की जो एक फ्रिक्वेंसीज हैं उसके साथ कनेक्टेड नहीं है। सो अर्थ की फ्रिक्वेंसीज होना बहुत जरूरी है। आप ज्योतिर्लिंग गए हैं 12 में से कोई? अभी तक 7 हो चुके हैं, 12 की कोशिश है। क्या एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका, क्या देखा? 7th के करते करते यहाँ तक पहुँचा हूँ कि लाइक साइंटिफिकली समझ पाया हूँ कि वही है कि हमारे ज्योतिर्लिंग में यही कहा गया है कि अब आपको मोक्ष मिल जाता है, पर मैं मोक्ष नहीं चाहता। तो दुनिया तो मोक्ष के पीछे पागल है, क्यों नहीं? नहीं, मैं मोक्ष नहीं चाहता। मेरी इस बॉडी में जो मैं इस एक लाइक मेरी ये जो बॉडी है ये बहुत रेयर मिलती है इंसान को, ठीक है। मैं आकर के संसार में दोबारा अपने कर्म करूं, पर इन कर्मों में लिप्त ना हो, मतलब जो भी मैं अपने कर्म करूं, चाहे मैं कुछ भी काम करूं, पर मेरे कर्म ऐसे हों कि हाँ, मुझे उस परमात्मा को वो फ्रिक्वेंसी भेज सकूं अपने कर्मों के थ्रू, उस ब्रह्मांड को अपनी फ्रिक्वेंसी भेज सकूं कि आप ही के अंदर ब्रह्मांड है और यथा पिंडी तथा ब्रह्म। ये तो लेकिन आपको इस जन्म में समझ हो गई ना, हो सकता है कि अगले जन्म में शायद मैं इसी में आ जाऊं और ज़्यादा काम करने के लिए आ जाऊं। हाँ, या फिर ऐसा होगा कि वो डाउन होता चला जाए। नहीं, डाउन तो नहीं होता, कि जहाँ तक आप इस लेवल पे आ गए हो कि 7 मैंने ज्योतिर्लिंग किए हैं, 7 ज्योतिर्लिंग के बाद मुझे इतनी समझ आई है कि हाँ, इनका एक्चुअल मीनिंग क्या था ज्योतिर्लिंग का। और सबसे पावरफुल कौन सा लगा, या मतलब जहाँ कुछ अलग सा फील हुआ आपको? सबसे ज़्यादा है क्योंकि जो हमारे इक्वेटर पे हैं वो है महाकालेश्वर। सो वो इक्वेटर पे है, वहाँ की एनर्जी हाई है, क्योंकि सन और जो विटामिन डी और जो हम कहें मैग्नीशियम या जिंक या आयरन कहें कि सबसे ज़्यादा हाई लेवल पे है। तो वहाँ की एनर्जी जो इक्वेटर की है, जो वहाँ पर कोरियोलिस फोर्स लगता है अर्थ इक्वेटर का, और जो कैंसर लाइन जो वहीं से निकलती है, बेसिकली क्या है कि वहाँ पर ज़्यादा हमारी जो फ्रिक्वेंसीज है अर्थ की, आई थिंक वो ज़्यादा इंटांगल्ड है यूनिवर्स के साथ में। दैट्स वाई वहाँ की जो एनर्जी है वो हायर है एज कम्पेयर टू अदर ज्योतिर्लिंग। एज कम्पेयर टू अदर्स। केदारनाथ गए हो? केदारनाथ भी, मतलब फर्स्ट मेरा केदारनाथ था। सो जो मेरा विजिट था, क्योंकि वहाँ की जो फ्रिक्वेंसीज हैं, जो लाइक हाई अल्टीट्यूड की अगर मैं कहूँ तो 7.83 हर्ट्ज की वहाँ की जो फ्रिक्वेंसीज है अर्थ की, जो कि ह्यूमन बॉडी के साथ में मैच करती हैं। तो ये जैसे केदारनाथ की अगर हम बात करें तो ये मंदिर पांडवों ने बनाया था ना? सी हम कह नहीं सकते कि पांडवों ने बनाया था, बट असेंबल जो था कि लाइक जैसे कि स्वयंभू बोलते हैं हम कि देखो, अगर मैं कहूँ कि मैंने कहीं पे ज्योतिर्लिंग स्थापित कराया है, ठीक है, अब मैं 2-3 ज्योतिर्लिंग में कोशिश कर, मतलब मैंने शिवलिंग स्थापित कराई हैं, अब मैं कहूँगा कि मैं उसमें लिख दूंगा, उन दिनों ज़्यादा पब्लिक नहीं होती थी, कम थे लोग। मैं कहूँ कि भाई मैंने ज्योतिर्लिंग लिखा है, और उन दिनों लाइक
एक वो हो गया कि भाई ये इन लोगों ने कराया था, तो ये नहीं कह सकते कि वो पांडवों ने कराया था, क्योंकि ये पहले से ही असेंबल है। सो हाँ, उन्होंने जो लाइक उसका जो कंस्ट्रक्शन कहीं कंस्ट्रक्शन किया है, हाँ। ऐसा कहें कि वो उन्होंने बनवाया होगा कि भगवान शिव को तो मतलब स्थापित करना तो अच्छा, जब कई बार ऐसा होता है ना, बहुत जगह ऐसा होता है स्वयंभू शिवलिंग निकलते हैं, इसका मतलब क्या होता होगा कि ये सदियों पहले विलुप्त हो गए होंगे, अब निकले हैं, या फिर क्या हो गए? देखिए, अगर सदियों पहले की बात करें या हम बिग बैंग की थ्योरी की बात करें या 1 लाख साल पहले की बात करें, तो सब चीज़ें साउंड प्रेशर से या मोशन के थ्रू चल रही थी। तो अब एनर्जी की फ्रीक्वेंसीज़ को या आप लाइक कहें हम अर्थ की जो फ्रीक्वेंसीज़ हैं उनको बैलेंस करने के लिए जहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है कि हमें यूनिवर्स के साथ में एंटांगल करना है, डार्क एनर्जी के साथ में। अगर डार्क एनर्जी नहीं है तो आपके प्लैनेट्स के जो मोशंस हो रहे हैं वो एक बैलेंस वे में नहीं होगी, ठीक है। सो इस वजह से जो मैटर है और मोशंस हैं वो लाइक वो चल रही है ड्यू टू डार्क एनर्जी और वो डार्क मैटर। सो जो ये ज्योतिर्लिंग स्वयंभू जो निकलते हैं, जैसे कि हमारा हम कहें महाकालेश्वर हैं, केदारनाथ हैं या हमारे सोमनाथ हैं, तो सबकी अपनी अपनी एक एनर्जी फील्ड्स हैं बेसिकली, ठीक है। उसी फ्रीक्वेंसी से अब महाकालेश्वर की एनर्जी इतनी हाई है क्योंकि वो इक्वेटर के ऊपर है, और वहाँ पर जो लाइक अगर कहें कि जो हमारी अर्थ रोटेट कर रही है उसको कॉर्डियस फोर्स जितना भी हमारा कनेक्ट हो रहा है, तो सपोज करो कि दूसरे प्लैनेट्स का भी मोशन वहाँ पर सबसे ज़्यादा हाई रहता है। तो रीज़न ये है कि लाइक वहाँ की एनर्जी को बैलेंस करने के लिए कहूँ कि स्वयंभू जो दूसरे थे हमारे पास में ही ओमकारेश्वर है, ओमकारेश्वर। तो वहाँ की एनर्जी को बैलेंस करने के लिए ताकि उस लेवल पर लोगों को लाइक हाई इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा फील ना हो, तो इसलिए बैलेंस दी गई एनर्जी हमारी ओमकारेश्वर के थ्रू। अब ओमकारेश्वर के थ्रू क्यों की गई, अब चलिए अब लेके चलते हैं। ओम जो है बेसिकली ओमकारेश्वर ही क्यों की गई। ओम जो है बेसिकली शब्द नहीं है, ओम इज अ कम्प्लीटली साउंड, ठीक है। सो आ उ म, और उसका जो आधा पार्ट जो बचता है ओम के बाद का, सो आपकी क्रिएशन, ठीक है, यहाँ से शुरू होती है क्रिएशन, आपकी प्रिजर्वेशन शुरू होती है, फिर डिस्ट्रक्शन आती है, डिस्ट्रक्शन के बाद जब आपका परमात्मा में मिलन होता है, वो है हमारी थैलेमस, जो कि ग्रे मैटर है हमारे ब्रेन के बीचों बीच। तो वहीं पर हमारा पूरा ब्रह्मांड है। वो ग्रे मैटर ही कहीं कि हमारा जो एलिप शेप है या एग शेप है, तो यहीं से हमारा वो साउंड जाता है, वही हमारी फ्रिक्वेंसीज लेके जाता है, वही हमारा यहाँ से बताता है कि ब्रह्मांड में हमें कैसे कनेक्ट होना है। हम्म। तो ये हमारे शिवलिंग का मतलब बेसिकली, और भगवान शिव का मतलब ये है कि शिव आप में वास करते हैं। जब आपके अंदर सांसें चल रही हैं, एटम्स मूव कर रहे हैं, आपकी एनर्जी मूव कर रही है, जैसे कि एनर्जी को हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं, ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, और ना ही हम इसको बना सकते हैं। आई मीन लाइक मैं कहूँ कि लाइक हम इसको काट दें या ऐसा कुछ कर दें या होल्ड कर दें, नहीं कर सकते। आपको मूव करनी ही पड़ेगी एनर्जी, तभी आप चल पाओगे। सो आपके स्टिलनेस एंड मोशन दोनों ही काम करते हैं। तो इस वजह से आ ओ म एंड आधा पार्ट जो ओम का है, जो ऊपर वाला चंद्र बिंदु, चंद्रबिंदु, हाँ। तो वो आपका चंद्र बिंदु आपका कनेक्ट होता है आपके थैलेमस के ऊपर। अच्छा, जब हम शिवलिंग की बात करते हैं तो रुद्राक्ष बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। लोग रुद्राक्ष की माला पहनते हैं, लोग सिंगल रुद्राक्ष भी पहनते हैं। तो रुद्राक्ष का क्या पर्पस होता बेसिकली रुद्राक्ष हमारे जो मेन 5 से 6 कंपोनेंट्स हैं उनसे बना हुआ है। अब मैं लाइक अगर मैं अर्थ का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड या मैं कहूँ अर्थ की जो फ्रिक्वेंसीज हैं, जो लाइक हम कहीं कि हिमालयाज या नेपाल या हम इस एरियाज के, यहाँ से हम अगर रुद्राक्ष पहनते हैं तो वहाँ का, और क्योंकि आपने कई बार सुना होगा कई बार लोगों से कि भाई हम मैं रुद्राक्ष पहनने से मैं काफ़ी रिलैक्स फील करता हूँ। अब हमारा मैं फिर वैसे वापस फिर आता हूँ उसी उस पे कि जैसे हमारा हार्ट जो है वो 3 to 5 वॉट्स की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, और ये कई बार हाई भी हो जाती है, 10 पे भी पहुँच जाती है और 15 पे भी पहुँच जाती है, जहाँ पर हमें कार्डियक अरेस्ट, हाई बीपी या ब्रेन हैमरेज ये होने के चांसेस रहते हैं। सो अब जो
हमारा रुद्राक्ष है वो 5 कंपोनेंट से मिला हुआ है, जिसमें 5 हैं मेन एलिमेंट्स जो हैं, जो हमारे बेसिकली हमारे बायो लाइक हमारे जो इलेक्ट्रिकल जो हमारी बॉडी की जो बायो इलेक्ट्रिकल चार्ज जो है बेसिकली उनको मेंटेन करता है। फर्स्ट आता है कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन एंड आपका सो ये जो कंपोनेंट्स हैं बेसिकली ये रुद्राक्ष के साथ में एंटांगल्ड हैं पूरी तरह। और ये जब आपके आपके हार्ट के आसपास में जाते हैं तो आपकी हार्ट की जो बीट है या आपके हार्ट की जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको इन काम डाउन करते हैं, हाई होने से बचाते हैं। क्योंकि अर्थ के साथ में एंटांगल होकर के फुली चार्ज होते हैं नेगेटिव एनर्जी के साथ में, आई मीन नेगेटिव चार्ज के साथ में। जो नेगेटिव चार्ज होता है बेसिकली जब आप रुद्राक्ष पहनते हैं पर्टिकुलर एक, कई बार आपने सुना होगा एक मुखी है, दो मुखी है, दो मुखी है, हाँ। तो हिसाब से आप देखा होगा आपने कई बार लोग एक मुखी पहनने के बावजूद थोड़ा सा क्रैंकी हो जाते हैं। क्रैंकी इन द सेंस वो थोड़ा सा हाईली एनर्जेटिक। हाई एनर्जेटिक हो जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि उनका जो हार्ट की जो एक बेसिकली फ्रिक्वेंसीज हैं या हार्ट की इलेक्ट्रिसिटी है वो हाई हो जाती है, ठीक है। उनकी ब्रेन की भी जो 20 to 25 वॉट्स की जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हाई हो जाती है। सो इस वजह से ये इस तरीके से वर्क करते हैं क्योंकि आपके जो बॉडी के जो मेन एलिमेंट्स हैं उन्हीं के साथ में ये भी काम करते हैं। सो इस वजह से रुद्राक्ष जो ऐसे रुद्राक्ष वाइज भी हम बात करें, एक मुखी के अंदर डिफरेंट एनर्जी होगी, 5 मुखी के अंदर डिफरेंट एनर्जी। बट ये अगर वैसे देखा जाए साइंटिफिकली तो एक पेड़ पे ही उगते हैं ये। एक पेड़ पे ही होते हैं। तो ऐसा कैसे हो जाता है कि किसी के अंदर अगर सेक्शन अलग हो जाते हैं तो उसकी एनर्जी यही मेन खासियत है, यही साइंटिफिक इसका एक वो रीज़न है क्योंकि जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होती है, सपोज करो कि मैं आपको घर के अंदर ये लाइट जलानी है, ठीक है। आपको पता है कि एक पर्टिकुलर एक आपके फ़ोन चार्ज करने में कितनी इलेक्ट्रिसिटी आपके फ़ोन चार्ज करने में जाएगी और एक पंखा चलाने में कितनी इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो आपको पता है कि वहाँ से एक मेन प्लग से कहाँ पर कितनी इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट होगी। सो ऐसे ही हमारा जो रुद्राक्ष का एक मेन पार्ट है बेसिकली हमारे पेड़ से जो है, अब सपोज करो 11,000 वोल्टेज की इलेक्ट्रिसिटी है, एक आपकी लाइन जा रही है, तो उसमें से फिर हमें एक एलटी की लेके आनी पड़ेगी क्योंकि 220, 200 और 250 वोल्टेज की जो होगी, तो उससे फिर आप घर के लिए यूज़ करोगे। अब वो एनर्जी का क्या वो डिस्ट्रीब्यूशन कि जहाँ पर जितने की ज़रूरत है उसी को उतना ही डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। क्योंकि जो हमारा हायर जो माउंटेन्स जो एरियाज़ है, नेपाल हो गया, हमारा हिमालयाज़ हो गए, यूजुअली वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ की जो फ्रीक्वेंसीज़ होती है वो कम फ्रीक्वेंसीज़ होती हैं। 7.8 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसीज़ होती हैं जो कि अर्थ की हार्ट बीट कह सकते हैं हम। सो जो वो होती है अर्थ ऑलवेज कैरी अ नेगेटिव चार्ज। जैसे हमारी बॉडी की फ्रीक्वेंसीज हाई हो रखी है, सपोज करो कि या लो चली गई हमारी बॉडी की फ्रीक्वेंसीज, तो उनको वो बैलेंस करती है क्योंकि अर्थ की एनर्जी, क्योंकि हमारे जो पहले जो लोग थे, अगर मैं कहूँ 30-40 साल पहले की बात करूँ तो वो ज़्यादातर खेतों में काम करते थे, नंगे पाँव घूमते थे, उनको कैंसर का नहीं पता था इतना, हार्ट अटैक उस टाइम होता नहीं था। हार्ट अटैक नहीं आता था, डायबिटीज़ के चांसेस बहुत कम थे, ज़ीरो थे। नंगे पाँव वो मोस्टली खेतों में काम करते थे, काम रहते थे, इतना कोई मतलब पैदल बहुत ज्यादा चलते। पैदल ज़्यादा चलते थे, तो उनकी एनर्जी एक बैलेंस्ड रहती थी। तो इसलिए यूजुअली जो हिमालयाज़ में जो जाते हैं सारे जितने भी मंक्स हैं या साधु हैं वो जाते हैं हिमालयाज़ में, ताकि वहाँ पर उनकी बॉडी की जो फ्रीक्वेंसीज़ है वो अर्थ की वहाँ की जो आसपास की हिमालयाज़ की जो फ्रीक्वेंसीज़ हैं वो उसके साथ में मैच करके अपने आप को शांत रखें। जो पहाड़ों में लोग रहते हैं जैसे उत्तराखंड, हिमाचल, JNK, लेह लद्दाख, तो वहाँ के लोग और नॉर्मल जो प्लेन में रहते हैं उनके अंदर ऐसा डिफरेंस भी होता होगा फिर? बिल्कुल आपको मिलेगा, जैसे कि उत्तराखंड के लोग हैं वो ज़्यादा अध्यात्म में हैं, उनको पता है कि यहाँ पर एनर्जीज कैसी हैं, ज्यादा शांत मिले। शांत मिलेंगे आपको, भोले मिलेंगे आपको लोग। रीज़न यही है क्योंकि उनके बेसिकली क्या होता है कि उनका जो चार्ज होता है, इलेक्ट्रिक जो चार्ज होता है वो हायर लेवल का नहीं होता। आपने देखा होगा माउंटेन्स में इतने लोगों को डिजीज़ भी नहीं होते, वाटर फुल ऑफ मिनरल्स होता है वहाँ पर, वाटर लाइक उनके माइंड काम होते हैं मोस्टली, और ना ही वहाँ पर लाइक वो किसी जानवर को मार करके खाने का ऐसा कुछ ऐसा नहीं मिलेगा। नहीं होता, कम होता होगा लेकिन बहुत रेयर होता है। अच्छा, अगर हम बात करें जैसे हमने शिवलिंग की बात की, तो बहुत सारे मंदिरों में भी शिवलिंग स्थापित किए जाते हैं। जैसे नया मंदिर है तो वहाँ शिवलिंग स्थापित किया जाता है। क्या वो एनर्जाइज हो सकता है?
देखिए, अगर अर्थ के साथ कनेक्टेड हैं या हम चांट कर रहे हैं डे बाय डे जा करके, या एक हम अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप हम अपने आप को मान रहे हैं कि मैं सिर्फ भगवान का पार्ट हूँ, भगवान नहीं हूँ, ठीक है। वहाँ पर आप जा करके पूरा सरेंडर कर देते हो, तो आपकी एनर्जी ही वहाँ के और जो अर्थ की जो फ्रिक्वेंसीज हैं वहाँ पर चार्ज करती हैं। बेसिकली इट्स अ डिवाइस टू सेंड द यूनिवर्स दैट फ्रिक्वेंसी ऑफ योर बॉडी, कि हाँ, मेरी जो इंटेंशंस है वो प्योर है, ठीक है। सो इस वजह से जो यूनिवर्स है वो फ्रीक्वेंसीज के थ्रू ही चलती है कि जो जैसी आप फ्रीक्वेंसीज यहाँ से जनरेट करते हो वैसी आपकी फ्रीक्वेंसीज पहुँचती है यूनिवर्स में। अच्छा, मंत्रा से कैसे चार्ज होता है? मंत्रास में देखिए क्या होता है कि जैसे मैंने ओम का भी आपको बताया है, ठीक है। ऐसे ही मंत्र चांट करते हैं तो मंत्र चांट करते वक्त आपके दिमाग में इधर उधर के ख्याल नहीं आते, आपकी एक फोकस रहता है कि वो एक आपका थैलेमस जो है, ग्रे मैटर जो ब्रेन के बीचों बीच है, वो बेसिकली आपको एक वाइब्रेशन क्रिएट करता है। जैसे मैंने ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, मैंने ये मंत्र बोला, तो मैं अगर कांस्टेंट इसके ऊपर प्रैक्टिस करता हूँ तो मेरा ओम का जो एक थ्रोबिंग जो हो रही है मेरे जो चक्रास के ऊपर हो रही है, नानादा पर कहूँ मैं, या मैं अपने हार्ट पर कहूँ साइंस के वे में, या मैं अपने कहूँ मेरे लिम्फ नोड्स हैं मैं उनके ऊपर कहूँ कि उनके ऊपर थ्रोबिंग हो रही है, या उनके ऊपर एक स्पंदन हो रहा है, या मैं कहूँ कि मेरे ब्रेन के बीचों बीच जो विशुद्ध या आगे चक्र है, जो हमारा ब्रेन के बीचों बीच हमारी थैलेमस है, ग्रे मैटर है, तो वो बेसिकली वो एक्टिवेट होना शुरू हो जाते हैं। और आपकी जो इधर उधर की बातें नहीं होती उस टाइम पर, आपकी सीधा आत्मा से परमात्मा का कनेक्शन वो बनना शुरू हो जाती है। इस तरीके से हमारे मंत्रास, हमारे चॉइंट्स ऐसे वर्क करते हैं। और जब हम मंत्रा चैंटिंग करते हैं तो उसका सही तरीका क्या हो? मतलब बोल बोल के करना चाहिए या मन? बोल के ही करना चाहिए, अंदर भी कर सकते हैं आप, कि आपको ये है कि उधर उधर उस टाइम पर इधर उधर की बातें नहीं आपके माइंड में होनी चाहिए। बस आप सरेंडर करके आपके जो 5 दोष हैं जो कि हमारे शास्त्रों में, वेदों में भी लिखे गए हैं, कि आपका ग्रीड, एंगर, जेलसी और लस्ट, और ये सब चीज़ें आप काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। मोह माया, ये सब चीज़ों से दूर होकर के आप अपने आप को सरेंडर कर दो उस परमात्मा के सामने जो कि आपके अंदर ही है। बस आपको जानने की ज़रूरत है वो कैसे आपके अंदर है, समझने की ज़रूरत है, क्योंकि आप ही के थ्रू आत्मा परमात्मा कनेक्ट करते हैं ना, तो कहीं और से नहीं होगा। तो कर्मास जो हैं हमारे, जो हमारे पर्पसेस हैं लाइफ के, इंटेंशंस हैं, बस वो ये 5 जो दोष हैं, ये 5 जो दोष हैं, इनको हटा करके आप अपने कर्म करते रहिए, देन यू आर क्लियर। अच्छा, भगवान शिव की जब हम मंत्रों की बात करते हैं तो सबसे पावरफुल मंत्र कौन सा है? देखिए, ओम ही है हमारा, ओम नमः शिवाय सबसे पावरफुल मंत्र यही है। शिव का मतलब ये है जो मोशन है और स्टिलनेस है, जो शिव है और जो शक्ति है, जो बिना शक्ति के एक बॉडी, जैसे मेरी, अगर मेरी बॉडी में अगर शिव नहीं है, सपोज मैं डेड बॉडी में, लाइक ये सिर्फ मैटर है, देयर इज एनर्जी, और जो यूनिवर्स का डांस है वो शिव और शक्ति का डांस है, मीन्स मोशन एंड आपकी स्टिलनेस। सो मैटर एंड मोशंस दोनों डांस कर रहे हैं, और उस डांस के थ्रू आप वर्क कर रहे हो, आप मूव कर रहे हो, हमारे आसपास की चीज़ें मूव कर रही हैं, अर्थ में रोटेट कर रही हैं, वही डांस है। सो वही डार्क एनर्जी है। सो आप एक एक ओम नमः शिवाय बोलते हो, शिवाय मतलब लाइक जो दो होकर के भी एक है, ठीक है। अब मैं एक पंखा घुमाऊं, सपोज करो पंखा आपने चलाया, पंखे के 3 पंख आपने, पंखुड़ीज दिख रही हैं 3, अब वो घूमते वक्त, अब जब उसका सुरल इतना तेज हो जाता है कि वो सिर्फ एक दिखने, एक दिखने स्टार्ट हो जाए। सो यही हमारी फ्रिक्वेंसीज है, यही हमारा मोशन है बेसिकली, कि कैसे 3 चीज़ों को या 2 चीज़ों को एक में ही देखना। अच्छा, मंत्रा चैंटिंग की भी तो कुछ फ्रीक्वेंसी होती होगी, जैसे कोई डिफरेंट डिफरेंट मंत्रास होते हर डिफरेंस है, वो डिपेंड करता है कि आपके लाइक किस में आप ज़्यादा कंफर्टेबल हो, ईजिली बोल पा रहे हो, और फोकस, जैसे मैंने बताया कि फोकस बहुत ज़रूरी है, आपकी परसेप्शन कैसी है सामने, और आपकी प्रोजेक्शन कैसे हो रही है। अगर आपने मंत्राज में, आपने बहुत सारे मंत्राज ऐसे हैं कि आपने ढंग से चांट नहीं कर पाए। अब रावण थे, वो शिव तांडव स्तोत्रम गाते थे, भगवान शिव उन पर भी खुश थे, भक्ति थी, इंटेंशन थी, कर रहे थे, भक्ति हो रही थी। अब दूसरे भी हैं मंत्र जो कि लाइक अगर कहें कि आ, जैसे आप इजी वे में, ज़्यादा संस्कृत में ज़्यादा नहीं बोल सकते, तो आप सिंपली एक ओम नमः शिवाय बोल दीजिए, तो उसमें आपने पूरे ब्रह्मांड को ही एक एक अपनी प्रार्थना भेज दी। अच्छा, जब
जब हम टेम्पल्स की बात करते हैं, शिवलिंग है और फिर टेम्पल्स की बात करते हैं, तो मंदिर में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जिनका लोगों को मतलब नहीं पता। जैसे सबसे पहले तो ये कि मंदिर की एनर्जी इतनी पावरफुल क्यों होती है? मैं बता रहा हूँ, जैसे 10 लोग पूजा करने गए या 20 लोग पूजा करने गए, उन्होंने अपने आप को सरेंडर किया। ये मैं बड़े मंदिरों की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वहां तो स्वयंभू हैं। मैं हाँ, छोटे मंदिर जैसे अभी स्थापित हुआ और फिर उसके बाद उन मंदिरों की मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, अगर 1 महीने के बाद आप जाना, स्थापित होने के बावजूद, प्राण प्रतिष्ठा के बाद 1 महीने बाद जाते हो, तो वहाँ पर लोग यूजुअली क्या होता है कि ये प्रैक्टिस के एक सोर्स थे हमारे एंशिएंट टाइम से, कि जहाँ पर आप अपने आप जा कर के सरेंडर कर दो, जहाँ पर आपको आपका घमंड, आपका जो गुस्सा है और वो दूसरी चीज़ें, लालच है या आपका काम है या मोह है, वो आपको ज़्यादा बॉदर ना करे। ठीक है, तो आप जा कर के वहाँ पर अपने आप को सरेंडर कर दो। और जब आप सरेंडर हो जाते हो, तो वहाँ पर ऑटोमेटिकली आपकी जो आत्मा की एनर्जी है वो परमात्मा से कनेक्ट होना शुरू हो जाती है। दैट्स हाउ यू आर। वो जो एटमॉस्फेयर बन जाता है ना वहाँ पर, ये सब चीज़ें छोड़ने के बावजूद में ऑटोमेटिकली वो प्लेस एक शांत प्लेस हो जाता है। अगर हम मंदिर में सब कुछ त्याग के, मतलब भगवान के सामने अपने आप को त्यागते हैं, चाहे हम मंत्र चैंटिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो भी उस मंदिर की जो एनर्जीज है वो काफी पावरफुल होगी। और जहाँ बहुत ज्यादा संख्या में लोग आते हैं, तो उसमें हालांकि कलयुग है तो ऐसा नहीं होगा कि सभी ऐसे होंगे, लेकिन कुछ परसेंट लोग मिलेंगे, तो ऑटोमेटिकली वहां पे एनर्जीज हमारी हाई होनी स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि जब आप चैंट करते हो, वही मैंने थैलेमस जो अपना बताया, ग्रे मैटर जो बताया, वो ग्रे मैटर ही आपका वो आत्मा और परमात्मा से कनेक्शन लेना शुरू कर देता है। अब कई बार देखा होगा आपने, जो साधु हैं, आते हैं मंदिर में आते हैं, या एक पुजारी है, पुजारी को ये कलर ही क्यों पहनना पड़ता है? ठीक है, आप पुजारी जब ये कलर पहनते हैं या पूजा करते हैं वहाँ पर, क्योंकि ये हमारा जो हमारे इमोशंस हैं या मोशंस हैं, हमारे ये मूड है। अगर मैं साइंस के हिसाब से कहूँ, जो एंडोर्फिन हार्मोन्स है या सेरोटोनिन जो है हमारा, सो जो हमारे खुशी के और जो आनंद के, एक साइंटिफिक वे में कहूँ कि इसकी जो वेव लेंथ है, अभी मैं बैठा हूँ, आप मेरे को भी फील कर पा रहे होंगे, मेरी एनर्जी को भी फील कर पा रहे होंगे, जो इसकी वेव लेंथ है 500 टू 600 नैनोमीटर में आती है। सो वेव लेंथ जो आती है, सो ये वेव लेंथ बेसिकली क्या करती है, अगर कलर थेरेपी के हिसाब से जाए, तो आपके ब्रेन में जा कर के सीधा आपके माइंड के जो हार्मोन्स, 2 हार्मोन्स, एंडोर्फिन हार्मोन एंड सेरोटोनिन, जो कि आपको एक ब्लिस का फील कराते हैं, आनंद का फील कराते हैं, ताकि आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो हाई रहे। इसका रीज़न ये था पहनने का, हमारे साधु संतों का। तो उनको पता था ये साइंस, कलर थेरेपी भी उनको पता थी कि किस तरीके से कलर हमारे वर्क करते हैं हमारी बॉडी के ऊपर। सो सैफरन कलर भी, और ताकि आपका मेटाबॉलिज्म हाई रहे, डिजीज़ फ्री रहें आप। यूजुअली आपका मेटाबॉलिज्म लो हुआ तो दैट मीन्स आपकी बॉडी का फ्रिक्वेंसीज, जो आपकी फ्रिक्वेंसीज हैं बॉडी की, वो लो होना शुरू हो जाएंगी। जैसे आप सिटिंग में हैं, मैं आप बैठा हूँ, आप बैठे हो, अभी आपकी फ्रिक्वेंसीज थोड़ी डाउन है बैठने पर। अगर चीज़ें मूव होती रहें या वॉक करते रहो, तो आपकी फ्रिक्वेंसीज डिफरेंट रहेंगी। तो इसलिए ब्रह्मांड में सब चीज़ें मूव कर रही हैं। अगर कोई भी एक चीज़ रुक जाए, तो लाइक, अगर मैं छोटी सी बात कहूँ, नदी चलते चलते अगर रुक जाए, तो वो गंदा या बाढ़ लाना शुरू कर देती है। ऐसे ही हमारा ब्रह्मांड भी है, वो चल रहा है, तभी फ्रिक्वेंसीज बनी हुई है। अगर जब वो चलना बंद कर दे, तो हमारा जो लाइक बेसिकली हमारा ब्रेन, हाँ, लाइक उस लेवल पर काम ही ना करे। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, जो नहीं है वो है, और जो है वो नहीं है। वही चीज। वही शिव, जो अनंत है, जो मतलब एक्सपैंड हो रहे हैं डे बाय डे, जिनको आज तक कोई समझ नहीं पाया, और जिन्होंने उनको समझ लिया, सपोज करो कि उनको पा लिया। अच्छा, लोग जब साधना करते हैं तो पीपल के पेड़ के नीचे या बरगद के पेड़ के नीचे ही मैक्सिमम क्यों करते हैं? देखिए, साधना, अगर मैं एंशियंट टाइम की बात करूं, या मैं अपने जो हमारे ऋषि मुनि थे, उनको एक्चुअली इतना साइंस पता थी उस टाइम पर, एडवांस इतने थे वो, कि उनको ये पता था कि पीपल और बरगद का पेड़ रात में भी ऑक्सीजन देता है। हम्म। तो पीपल और बरगद के पेड़ की जो एक मेटाबॉलिज्म की एक्टिविटी है, उसको बोला जाता है कार्सिलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म, जो कि पूरा रात भर आपको ऑक्सीजन देता है।
और जब आपके पूरी रात भर में आपको ऑक्सीजन मिलेगी तो आप ईजिली अपना ध्यान लगा पाओगे, आपके ऑर्गन्स को एक्टिव कर पाओगे ब्रीदिंग में। अगर दूसरे पेड़ के नीचे बैठते हो आप बीमार पड़ना शुरू हो जाए, क्योंकि दूसरे पेड़ रात में कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। सो दिन रात कार्बन डाइऑक्साइड को इंजेस्ट करने के साथ साथ में आपने देखा होगा पीपल और बरगद का पेड़ जो है बहुत एक्सपैंड होता जाता है, उसकी जड़ें लंबी होती जाती हैं, उसके तने बहुत ज़्यादा लंबे होते जाते हैं, इतना मतलब बड़ा हो जाता है जो मतलब सालों में भी 100-200 सालों में भी इतना अपने अंदर कार्बन इकट्ठा कर लेते हैं। तो यही एक पीपल के पेड़ से हमें, एक पीपल भी हमारे भगवान शिव का ही एक अंश है कि जो निस्वार्थ होकर के हमें दिन रात ऑक्सीजन दे रहे हैं। जैसे पेड़ दिन रात हमारे लिए छाया देते हैं, वो सब चीज़ें देते हैं, तो भगवान शिव वही हैं। तो भगवान शिव आप भी हो, भगवान शिव एक पीपल का पेड़ भी है जो उनके मोशन से चल रहा है सब चीज़ें। आप कभी किसी दिव्य साधु संत से मिले हैं? देखिए दिव्य साधु संत बहुत सारे मिले हैं, लाइक जिनको मैं उस टाइम पर समझ नहीं पाया। और क्या देखा आपने? देखिए सबका अपना एक एनर्जी का वो है, जैसे मैं बिलीव करता हूँ एज ए एनर्जी का रिसर्च जो करता हूँ एनर्जी के ऊपर, रिन्यूएबल एनर्जीज पर, तो इट्स ऑल अबाउट एनर्जी। तो आप हैं और आप नहीं भी हैं, और नहीं होने के साथ साथ में आप हैं भी। सो वही साधु संतों में देखा है बहुत, लाइक बहुत। अगर आप मेरी बुक पढ़ोगे डांसिंग इन द डार्क तो आपको समझ आएगा कि हाँ साधु संत भी कैसे और कितना हमारा एडवांस सिस्टम था पहले। आज के टाइम पे हम 20-22% जान करके साइंस को हम चैलेंज कर रहे हैं, एंशिएंट टाइम की साइंस को अब देख के। क्या डिफरेंस है दोनों में? पहले वाले जो थे, लाइक अगर मैं कहूँ एंशिएंट टाइम की जो साइंस थी वो बहुत डिफरेंस थी, आई मीन लाइक एडवांस लेवल की थी। कि जैसे कि कार्सलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म जो हम पीपल के पेड़ का या बरगद के पेड़ की बात करें तो आज हम लाइक अभी कुछ सालों पहले ही जान पाए हैं ये। और जबकि हमारे ऋषि मुनि इनको पता था कि ये ऑलरेडी एडवांस, इसलिए वो इनके नीचे बैठ कर के तपस्या करते थे। तो ये छोटी छोटी जो इन्वायरमेंट को लेकर अभी लोग प्रूव करके फिर उसको यूज करते हैं। पिछले टाइम पे लोगों को ध्यान में ही बहुत सारी चीजें पता लग जाते थे। तो वही मैं कह रहा हूँ, जो चीज़ें आप बाहर ढूंढते वो आपके अंदर ही हैं। तो आप एंडलेस हो, आप पावरफुल हो, आपको अपनी पोटेंशियल का नहीं पता, क्योंकि हम चीज़ें जो ढूंढते हैं वो बाहर ढूंढते हैं। तो ये है और कुछ नहीं। शिव आप भी हो, ये शिव हर मैं ये मेरे सामने माइक रख ये भी शिव है, क्योंकि मैटर है। तो कोई भी मैटर है। सो अच्छा, लोग अगर घर में भगवान शिव की पूजा करें, किस तरीके से करनी चाहिए? देखिए शिव एक ही मंत्र बताया मैंने, ओम नमः शिवाय, जो कि आप जितना आप ज़्यादा चैंट करते हो उतना आप लाइक बाहर की जो भटकने वाला ये संसार है जो माया को लिए खड़ा है, कि आपको जो दिन भर एक एक भटका रहा है, एक आपको एक कहें कि माया में एक लिप्त कर रहा है। ठीक है, आप घर के अंदर रह करके आप अपनी पूजा कीजिए, बट कोशिश कीजिए कि लाइक अर्थ के सरफेस पर आपका शिवलिंग भी हो और पूजा भी आप अर्थ सरफेस पर ही करें। मतलब ये ना हो कि लाइक आप फ्लोर्स में रह रहे हो और वहाँ पर आप कोशिश करो कि आप उस लेवल पर एनर्जी को कनेक्ट कर पाओ, नहीं हो पाएगी। इसलिए मतलब जो लोग अपार्टमेंट में हैं वो इतना डीपली कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। डीपली नहीं हो पाएंगे, क्योंकि अर्थ की जो फ्रिक्वेंसीज हैं वो नहीं मिल पाती उस लेवल पर। क्योंकि अर्थ हमारा जो नेगेटिव चार्ज जो कैरी करती हैं वो बेसिकली हमारी बॉडी को शांत रखती हैं करिए। तो शिवलिंग जितना अर्थ से कनेक्टेड रहेगा उतना ही एनर्जाइज होता रहेगा। हाँ जी। पर आपने देखा होगा कि आप वाटर पोर करते हो, कॉपर वाटर के जो पॉट से करते हो, जो तांबे का लोटा होता है उसी से क्यों किया जाता है? क्योंकि एक जो आपका बेसिकली एक ही थेरेपी है आपकी बॉडी के लिए, जो आपके बीपी को और इन सब चीज़ों को बैलेंस करके रखती है, आपकी जो बॉडी की फ्रिक्वेंसीज हैं उनको बैलेंस करके रखती है। अच्छा, लोगों की भी एनर्जीज होती हैं। कुछ लोगों के साथ मिलके काफी पॉजिटिव लगता है, कुछ लोगों के साथ मिलके ऐसा लगता है कि यार ड्रेन हो जाता है पर्सन। तो रीज़न यही है कि जैसे सपोज करो कोई अंदर बीमारियां लेकर के घूम रहा है पर्सन, जिसकी बॉडी की फ्रिक्वेंसीज 7.8 आर्ट से लोअर साइड में चलेगी, सपोज करो 4 पे चली गई, 5 पे चली गई, और पर्सन सिर्फ दवाइयों पे वो जी रहा है, या सपोज करो उसने बहुत सारी अंदर और जेलसी, हेट या ग्रजेस लाइक, या मतलब मुझे किसी से बदला लेना है, कोई अंदर वो चीज़ें लेकर के घूम रहा है पर्सन, सपोज करो। अब उसमें क्या होता है कि वो पर्सन वैसी एनर्जी कैरी करता है, उसकी फ्रिक्वेंसीज लो रहती हैं बॉडी की। अब
मैं 40 का हो गया हूँ। सपोज़ करो कि मेरी ऑलवेज़ लाइक मैं नीचे ही अभी भी ज़मीन पे सोता हूँ और सिंपल खाना खाता हूँ, कोई डर्ट बॉडी में नहीं डालता क्योंकि मुझे पता है मेरे अंदर प्याज लहसुन आप खाते हैं? खा लेता हूँ, वो भी एज़ ए मेडिसिनल पर्पज़ से, ऐसा नहीं है। तो बॉडी के अंदर मुझे पता है कि मैं अपनी बॉडी की जो एटम्स है, जो एनर्जीज़ हैं, मैं उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, जो अननेसेसरी अल्ट्रा प्रोसेस्ड चीज़ों के साथ में। बट आप काफ़ी यंग दिखते हैं। तो तो उसके पीछे क्या फ़ॉर्मूला क्या है? इसके पीछे का फ़ॉर्मूला यही है, क्लीन खाइए, टाइम से सोइए, आप अपनी साधना का मतलब ये है कि जो आपका डिसिप्लिन है। साधना ये नहीं कि दिन-रात आप चैंटिंग कर रहे हैं। चैंट करते रहो, नहीं, साधना का मतलब वो नहीं है। साधना का मतलब आपका डिसिप्लिन कितने हो आप, कंसिस्टेंसी कितनी है। कोई भी काम कर रहे हो, चाहे आप अपना वर्कआउट कर रहे हो, चाहे आप अपना खाना खा रहे हो, अगर थोड़ा-सा भी खाना आपने टेस्टी बाहर देख लिया और आपने सोचा कि मैं इतना खाना खा लूँ, मेरा टेस्ट मैं या मज़ा आ जाएगा इसके साथ में, वो आपका हो गया लालच। अगर आपका खाना, बाहर का खाना, अब आपको वो बेसिकली बीमार कर रहा है, तो आपको वो खाना नहीं खाना है। तो वो आपका अपने ऊपर कंट्रोल, ठीक है? कि लाइक वो आपको इंजेस्ट नहीं करना बॉडी में, या अल्कोहल इंजेस्ट नहीं करना, या किसी का बॉडी जो मांस है या लाइक कहें कि हम अंडा है, वो हमें बॉडी में इंजेस्ट नहीं करना है। अल्कोहल से क्या होता है हमारी बॉडी में? अल्कोहल देखिए हमारे माइटोकॉन्ड्रियाज जो हमारे सेल्स के पावर हाउस है, माइटोकॉन्ड्रियाज जो कि हमारी बॉडी को चलाते हैं, जैसे मैंने बताया कि स्मॉलेस्ट एटम्स जो होते हैं, हमारे डीएनए जो होता है, तो बेसिकली उन्हीं को आपके वो डैमेज करना शुरू कर देते हैं। सो फ्रीक्वेंसीज़ का अगर मैं फिर बात करूँ, फ्रीक्वेंसीज़ को लो करना आपकी बॉडी की। सो आपको शुरुआत में नहीं पता चलता, आपके सेल्स बहुत ज़्यादा लो होना शुरू हो जाते हैं, जो आपकी फ्रीक्वेंसीज़ को हाई करके रखते हैं, जिससे आप लाइक बीमार कम पड़ते हो। सो वो फ्रीक्वेंसीज़ आपको मैनेज करके रखती हैं, वो आपको डिज़ीज़ फ्री करके रखती हैं। आप कुछ भी बाहर का टॉक्सिक आप बॉडी में इंजेस्ट करते हो, तो वही आपको बीमार करना शुरू कर देती है। क्योंकि जब आप पूजा-पाठ या लाइक एक मिशन पे हो कि भई हाँ, मुझे अपनी बॉडी को, या मोक्ष के लिए भी सपोज़ करो कि मोक्ष के लिए आपको जाना है, कि मुझे मोक्ष चाहिए, मुझे दोबारा नहीं आना। क्योंकि सुख-दुःख और जो हमारे कहें कि लाइक ये जो हम सफ़र कर रहे हैं, वो हमसे ही है, कोई थर्ड पार्टी नहीं दे रही है। आप अपने आप को उस लेवल पर पॉज़िटिव वे में देख लो, इंस्टेड कंप्लेनिंग कि हाँ मुझे यार ये नहीं मिल रहा, मुझे लाइफ में वो नहीं मिला, मुझे लाइफ में ये सब चीज़ें ना समझ करके एक ये सोचो कि हाँ मैं ब्लेस्ड हूँ, मैं देख रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, एटलीस्ट मेरे पास सांस लेने के लिए खुली जगह है, सब चीज़ें मेरे पास में है। तो वो एक लाइफ का एक पर्सपेक्टिव है, आपका परसेप्शन वो आपका एक अलग है। एक परसेप्शन ये है कि जहाँ पर आप दिन भर कंप्लेन करते हो, एंड देन इन द एंड कि आपको फिर वही आपका प्रोजेक्शन बनना शुरू हो जाती है, कि आपकी बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट इतना नेगेटिविटी आ जाती है कि आप किसी चीज़ में एक, अगर कोई आपको अच्छा भी बोलेगा तो वो अच्छा नहीं लगेगा आपको। सो यही है बस, और कुछ नहीं है लाइफ। अच्छा, जब लोग डीप इनटू मेडिटेशन चले जाते हैं, एक लेवल आ जाता है, तो नेगेटिव एनर्जीज़ भी उनकी तरफ अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाती है। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि क्या होता है कि नेगेटिव एनर्जी नहीं अट्रैक्ट होती, क्योंकि वो आपका एक साधना, जब साधना कहूँ कि जैसे कि डीप मेडिटेशन में गए, आपकी बॉडी के जो एटम्स हैं, सो आपके डीएनएज़ हैं या आपके एटीपी टिश्यूज़ हैं, स्मॉल लाइक सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं, एडीपीज़ हो गए या आपके माइटोकॉन्ड्रियाज़ हो गए, सेल्स हो गए, सो बेसिकली वो एक डिफरेंट रिदम में वर्क करना शुरू कर देते हैं, ठीक है? तो आपकी बॉडी के अंदर नेगेटिविटी आती ही नहीं। नहीं, बॉडी के अंदर नहीं, लेकिन एक नेगेटिव एनर्जी से मैं बात कर रहा हूँ, भूत प्रेत या फिर जो पैरानॉर्मल एनर्जीज। पैरानॉर्मल एनर्जीज़ का मैं बताता हूँ, क्योंकि एक वो देखते हैं। अब सपोज़ करो कि लाइक मैं बैठा हूँ, एक पॉज़िटिव वे में बैठा हूँ कि लाइक स्पिरिचुअली वे में मैं पूरी तरह एंटैंगल्ड हूँ सपोज़। अब लाइक कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि लाइक जिनको चाहिए कि मैं भी उस जैसा बनूँ, कि जब वो अपने सफ़र कर चुके हैं कि लाइक हाँ, मैं इससे आगे नहीं जा सकता। क्योंकि उनको कहीं पे भी मोक्ष नहीं मिल पाता, वो कहीं पे भी शांत नहीं हो पाते। इसलिए फिर वो नेक्स्ट बर्थ में भी उनका माना यही जाता है, जो एनर्जी का एक फ्लो होता है, एक एनर्जी का एक एंटांगलमेंट होता है, कि जिस डिज़ायर के साथ में आज आपकी डेथ होती है, और नेक्स्ट बर्थ में भी वो आप वैसे ही लेके घूमते हो, या फिर आपकी वो सोल, वो जो एनर्जी है, तो वो उस लेवल पर मतलब लाइक मोक्ष में नहीं जा पाती, क्योंकि आपकी जो डेथ होती है वो इच्छाओं के साथ होती है, और जो कि कभी पूरी नहीं होती है।
सो उम्मीद है दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपके कोई भी सुझाव है तो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।